क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? आज आदित्य को लेकर चला गया। कहाँ? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? क्यों? कह रहा था कि गंगा को होश आ गया है और वो आदित्य को याद कर रही थी। समझ में नहीं आता मैं इस अजय का क्या इलाज करूं। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आप दोनों बाप बेटी का किया क्या जाए। छोटी छोटी बातों का इशू बनाना तो कोई आपसे सीखे। अगर अजय आदित्य को गंगा से मिलाने ले गया तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है? मामा, आप जानती है ना गंगा किस किस्म की औरत है। किस किस्म की औरत है बताओ तो। क्या करेगी वो? बच्चा रख लेगी। जो अजय को बस में कर सकती है उसके लिए आदित्य को बस में करना कोई बड़ी बात नहीं है। गायत्री, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। तुम इसे हिम्मत दिलाने आई हो यहाँ या उसकी गलतियां निकालने? हिम्मत दिलाने से ज्यादा उसकी गलतियां बताना बहुत जरूरी है। गंगा पर इल्जाम लगाने से पहले उसके एहसानों के बारे में सोचो। आज उसकी हालत देखो। तुम्हारे बच्चे की वजह से वो आज हॉस्पिटल में है। अगर इस वजह से अजय उसके साथ है तो ये कोई गुनाह नहीं है बेटी। अजय ऑलरेडी बहुत परेशान है, उसे और परेशान मत करो। वो अच्छा लड़का है, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैं फिर तुमसे कहता हूं, अजय की तरफदारी मत करो। और मैं फिर कहती हूं, अजय को गलत मत समझो। बेटी, अगर इसी तरह परेशान रहोगी ना तो अपनी तबीयत खराब कर लोगी। आओ गंगा, अजय दरवाजा। आराम से बेटा, जरा यहां खड़े हो। आ जाओ। आओ, एक मिनट। ये लो, अब आ जाओ, संभल के। क्या सोच रही हो? आदित्य का गुम होना, तुम्हारा मेरे पास आना, एक्सीडेंट, वो भी आदित्य की वजह से। तुम्हारा मेरे लिए हॉस्पिटल में बेचैन होना। पता नहीं भगवान क्या चाहता है, ना करीब आने देता है न दूर करता है। अजय, एक बात कहूं? कहो। बहुत दिन हो गए, इससे पहले कि गायत्री के घर वाले एक इशू खड़ा कर दे, तुम घर वापस चले जाओ। गंगा प्लीज प्लीज, तुम ये सारी बातें सोचकर अपने आप। अजय प्लीज। किसका फोन है? चौधरी साहब का। चौधरी साहब? तो कट क्यों कर दिया? बात करके क्या फायदा? वही ऑफिस की बातें, रोना धोना। फिर बात करेंगे मुझे कहीं बाहर भेजने की। क्या हुआ? फोन ही अटेंड नहीं कर रहा। उसे पता है मेरा फोन है, फिर भी जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा है। फिर से ट्राई कीजिए ना। कितनी बार ट्राई करूं? अगर उसमें शर्म होगी ना तो खुद फोन करेगा। हौशी। चौधरी साहब, शी नीड्स कंप्लीट रेस्ट। कुछ परेशान है क्या? कुछ परेशान, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि मेरी बेटी को उसके पति की तरफ से। डॉक्टर, फिक्र करने की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं, कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। आई थिंक शी इज प्रेग्नेंट। दीजिए, मैं अजय को बता देती हूँ।
ट्राई कर लो। फोन तो रिसीव कर लो, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। हेलो। अजय बेटा, मैं गायत्री की माँ बोल रही हूँ। जी कहिए। अजय, गायत्री की तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर भी आई हुई है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। ठीक है। क्या हुआ? गायत्री की मम्मी का फोन था, कह रही थी कि अचानक गायत्री की तबीयत खराब हो गई है। सब नाटक है, झूठ। ऐसा नहीं कहते अजय, हो सकता है सचमुच में तबीयत खराब हो। मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए। प्लीज जाओ जाओ। ठीक है। You take care of yourself. अजय, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ गायत्री को? हुआ कुछ नहीं, लेकिन होने वाला है। मुबारक हो बेटा, गायत्री फिर से माँ बनने वाली है। सच? जाओ। गायत्री, मुबारक हो गायत्री, मुबारक हो। अजय, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, अभी हो जाए तो बेहतर है। कहो। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम? बेकार की बातें नहीं है अजय। भगवान ने हमें जो एक बेटा दिया है, उसके अधिकार तो तुम पूरे नहीं कर पाते हो। दूसरे बच्चे का क्या होगा? ऐसा कौन सा अधिकार है जो आदित्य को नहीं मिला है? अजय, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मेरे लिए आदित्य काफी है और तुम्हारे लिए अभय। गायत्री प्लीज, जोश में आकर ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिसे बाद में हमें पछताना पड़े। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो भी गलतफहमियां हैं, वो एक तरफ, उसका असर बच्चे पर मत पड़ने देना प्लीज। गायत्री, मुझे ये बच्चा चाहिए। और मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम्हें गंगा की परवाह, गंगा की केयर करने से फुर्सत मिले तब ना। तुम मेरे बच्चों की परवाह कब करोगे? और वैसे भी मैं तो तुम्हारी दूसरी बीवी हूं ना। गायत्री प्लीज, इस वक्त ऐसी बातें मत करो। मुझे कहने दो अजय, मुझे ये दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। और मुझे ये दूसरा बच्चा चाहिए। देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा रहा हूं, मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए, बस। सिर्फ बच्चा चाहिए ना? सिर्फ बच्चा। और मैं गायत्री, मिस्टर सेठ, मैंने गायत्री का चेकअप कर लिया है, शी इज फाइन। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। गायत्री ने पहले बच्चे के वक्त बहुत तकलीफें झेली हैं, मौत का सामना किया है उसने। अब किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस उसके लिए अच्छा नहीं होगा, वरना दूसरी डिलीवरी उसके लिए खतरनाक हो सकती है। ठीक है डॉक्टर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं गायत्री को ज्यादा स्ट्रेस ना दूं। ज्यादा क्या, उसे स्ट्रेस ही ना दूं। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं चलूं? ओके। गायत्री, कैसी हो? अच्छी हूं। मुबारक हो गायत्री। किस बात के लिए? मां जो बनने वाली हो?
पति पत्नी के बीच की बातें तुम्हें कैसे पता चली? जाहिर है ये बात मुझे अजय ने बताई होगी। तो अजय ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए? ऐसी बातें नहीं कहते गायत्री। तुम मंदिर में खड़ी हो और वो जिसे माँ का दर्जा देता है वो बहुत खुशनसीब औरत होती है। समझ में नहीं आता है गंगा, तुम्हारी इन बातों को, तुम्हारे इस नेचर को क्या नाम दूं मैं? एक तरफ तो तुम मेरी केयर करती हो और दूसरी तरफ अजय को तुमसे छीनने की कोशिश करती हो। नहीं गायत्री, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। तुम यहां मंदिर में अजय के लिए दुआ मांगने आती हो और दूसरी तरफ तुम्हारा आदित्य लापता हो जाता है। तुम मेरे घर आती हो, अजय मेरे घर आता है और फिर से सिलसिला चालू। मैंने तो फोन करके कभी अजय को अपने घर पे नहीं बुलाया। खैर छोड़ो, तुम घर जाओ। ऐसी हालत में ज्यादा देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। चलो। अब मैं सोच रही हूँ गंगा कि जब भी मैं मंदिर आऊंगी अजय के लिए नहीं, तुम्हारी सलामती के लिए प्रार्थना करूंगी। क्योंकि अगर तुम ठीक रहोगी तो अजय भी टेंशन फ्री रहेगा और बार बार तुम्हारे पास भागा चला नहीं आएगा। भगवान करे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए और अजय मेरे पास कभी ना आए गायत्री। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अजय मुझे हमेशा के लिए अपने पास बुला ले। अरे गंगा, कैसी हो तुम? आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। चलो रहे हो। अजय, तुम आओ आओ, अंदर आओ। अभय कहाँ है? अभय? अभय है, यही है। अभय बेटा यहाँ आओ, देखो कौन आया है। यहाँ आओ। बेटे, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। अरे बेटा थैंक यू बोलो। Thank you. मेंशन नॉट। तुम्हें कैसे पता चला आज अभय का बर्थडे है? वो हॉस्पिटल में जब तुमने डीएनए फॉर्म भरा था, इसकी डेट ऑफ बर्थ देख ली थी मैंने। और तुम्हें याद रहा? तुम जानती हो कि मेरी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। हाँ जानती हूँ, तुम्हें सब कुछ याद रहता है। वो सब भी जिसे मैं बुलाना चाहता हूँ। मैं चलता हूँ। अभी चले जाओगे? थोड़ी देर रुक जाते तो। वो मैंने ऑफिस का काम, मैं चलता हूँ।
बेटा, आपको गिफ्ट पसंद आया? पसंद है। वो जो थे वो आदित्य के पापा थे ना? हाँ बेटा। तो फिर उन्होंने मुझको गिफ्ट क्यों दिया? क्योंकि वो तुम्हारे भी पापा हैं। मेरे पापा तो कुलजीत पापा है। हाँ बेटा, कुलजीत पापा भी तुम्हारे पापा हैं, लेकिन ये तुम्हारे रियल पापा हैं। इनका नाम है अजय नारायण सेठ। फिर हम उनके घर क्यों नहीं रहते? बेटा, इस सवाल का जवाब तुम्हें अब समझ में नहीं आएगा। तुम बहुत छोटे हो ना। बस इतना समझ लो कि तुम्हारे पापा आके तुम्हें एक गिफ्ट दे गए। हाँ, ये लो। स्टूडेंट्स, संडे के दिन हमारी क्लास पिकनिक जाने वाली है। जो बच्चा जाना चाहता हो अपना हाथ ऊपर उठाए। ओके, तुम्हारा नाम? रशीदा। फादर्स नेम? शब्बीर। तुम्हारा नाम? साबिर। फादर्स नेम? शब्बीर। तुम्हारा नाम? अबे। फादर्स नेम? अजय नारायण सेठ। टीचर, अजय नारायण सेठ तो मेरे पापा का नाम है। नहीं, अजय नारायण सेठ मेरे पापा का नाम है। अजय नारायण सेठ मेरे पापा का नाम है। नहीं, मेरे पापा का नाम है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मी ने खाया है और मेरी मम्मी झूठ नहीं बोलती। तू झूठा, तेरी मम्मी झूठी। तू झूठा है। तू झूठा है, तेरी मम्मी झूठी। तू झूठा है, तेरी मम्मी झूठी है। तू साइलेंस। क्या हो रहा है ये? छोड़ो, अबे छोड़ो। अब है अजय नारायण सेठ तुम्हारे पापा का नाम नहीं, इनके पापा का नाम है। से सॉरी टू हिम। सॉरी। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।